नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन-कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। पिछले वीडियो में हमने केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट किया था बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आज हम इसमें देखने वाले हैं कि वो कौन-कौन से कारक हैं जो अभिक्रिया के रेट को, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। हमने देखा था कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम अभिक्रियाओं की रेट और इनकी मैकेनिज्म और अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए अभिक्रिया के वेग को कौन-कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को कैसे प्रभावित करती है। हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में भी देखा है कि जो अभिकारकों की सांद्रता है उसको बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया यानी सक्रिय द्रव्यमान बढ़ा दें रिएक्टेंट्स का, यानी मोलर कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो अभिक्रिया की रेट बढ़ जाती है। तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार जब रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं और टकराने से वो प्रोडक्ट के अंदर बदलते हैं। तो जैसे हमने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो ये जो कोलिजन्स है, नंबर ऑफ कोलिजन्स है, ये भी बढ़ जाते हैं और रिएक्शन की जो रेट है वो बढ़ जाती है। तो ये फर्स्ट फैक्टर हमने देखा कि जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाने से रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं सेकंड फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। कुछ अभिक्रियाएं बहुत फास्ट होती हैं, कुछ स्लो होती हैं। तो ये अभिकारकों की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स अभिकारकों की प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसे हो रही है, तेज हो रही है या धीमी हो रही है, तो उसकी रेट क्या है। जब भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। तो अलग अलग अभिकारकों में बॉन्ड की प्रकृति भी अलग अलग होती है। कुछ के अंदर आयनिक मैकेनिज्म होती है, कुछ में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। अलग अलग टाइप से अभिक्रियाएं होती हैं। तो अभिकारकों की प्रकृति के ऊपर रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है। इसके बाद हम देखें थर्ड फैक्टर टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। जनरली टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। जनरली द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टक्करें भी ज़्यादा होगी और रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। ये देखने में आता है कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर, 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने पर रिएक्शन की रेट 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सामान्यतया अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, अभिक्रिया की रेट बढ़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं प्रेशर, दाब का प्रभाव। ये जनरली गैसियस रिएक्शन के लिए ही इसका इफेक्ट होता है और जिन रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्टेंट्स की तुलना में प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं उनके अंदर हमें दाब को बढ़ाना पड़ता है। द रिएक्शंस इन विच वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स इज लेस देन दैट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स, रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। अब जैसे आप देखिए अमोनिया बनाने का जो तरीका, जिसके अंदर N2 का एक मॉलिक्यूल 3 H2 के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है और 2 अमोनिया NH3 के मॉलिक्यूल बनते हैं। जिसके अंदर जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है उनकी संख्या देखिए 4 है और 2 प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है। तो जैसे हम इसके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये अभिक्रिया ज़्यादा तेज गति से होगी, इसकी रेट बढ़ेगी।
और अगर इसमें उल्टा हो इसका, जैसे आप देखिए एग्जाम्पल इसका N2O5 के दो मॉलिक्यूल्स 4NO2 प्लस O2 में चेंज हो रहे हैं। इसके अंदर प्रोडक्ट के जो है 5 मॉलिक्यूल बन रहे हैं और 2 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के हैं, तो इसमें उल्टा है, हमें ऐसी अभिक्रियाएं कम दाब पे करवानी होंगी। तो ये है दाब का प्रभाव। कैटेलिस्ट का प्रभाव, उत्प्रेरक। कैटेलिस्ट क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो सब्सटेंस जिसको डालने से वो रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करता है, लेकिन वो खुद उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, उसकी मात्रा उतनी ही बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। The substance which on adding the reaction mixture affect the rate of reaction but themselves remain unchanged. ये जो कैटेलिस्ट है ये अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देते हैं, जनरली कम कर देते हैं, तो अभिक्रिया फिर इसकी अभिक्रिया की रेट बढ़ जाती है। बहुत सारे कैटेलिस्ट अलग अलग अभिक्रियाओं में काम में आते हैं। कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया की रेट को कम करते हैं, उनको हम इनहिबिटर्स बोलते हैं, इनहिबिटर्स। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का प्रभाव, जो पोलर रिएक्टेंट्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर तेजी से रिएक्ट करते हैं, यानी पोलर या ध्रुवीय अभिकारक ध्रुवीय सॉल्वेंट्स के अंदर तेज गति से रिएक्शन करते हैं, और जो अगर नॉन पोलर के अंदर करवाएं वही रिएक्शन, तो उनकी अभिक्रिया का जो वेग है वो कम हो जाता है। आयनिक एंड पोलर रिएक्टेंट्स रिएक्ट वेरी फास्ट इन पोलर सॉल्वेंट्स while such reactants react very slowly in non-polar solvents. इसके बाद देखते हैं इफेक्ट ऑफ रेडिएशन, विकिरण का प्रभाव। कई ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो विकिरण की उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। ऐसी अभिक्रियाएं जो केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है उनको अपन फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो अभिक्रियाएं प्रकाश के या विकिरण के ऊपर भी डिपेंड करती है, उनका रेट डिपेंड करता है। एक वेल नोन अभिक्रिया है फोटोसिंथेसिस की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, जिसके अंदर जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं, जो उनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, उसकी उपस्थिति के अंदर ये जो दिन का टाइम होता है जिसके अंदर सूर्य का प्रकाश होता है, उसमें 6CO2 प्लस 6H2O से ये कार्बोहाइड्रेट और 6O2 बनाती है। मतलब इसमें पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। तो देखिए कितनी उपयोगी है ये अभिक्रिया, जिसके अंदर पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करते हैं। CO2 जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ये ऐसी और उपयोगी प्राणवायु वो बाहर निकालते हैं, CO2 लेते हैं और वायुमंडल को शुद्ध करने वाली O2 बाहर निकालते हैं। तो इतनी अधिक मात्रा में ये निकालते हैं, अगर ये रिएक्शन ना हो इस तरह की तो हम सोच सकते हैं कि मनुष्य का अस्तित्व भी बड़ा मुश्किल है। तो इतनी वैज्ञानिक उन्नति होने के बावजूद भी हम ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं कर पाए जितनी कि ये नेचुरल अभिक्रिया फोटोसिंथेसिस की होती है वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए। तो आज हमने देखा कि वो कौन कौन से कारक हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।